देखें, ये उस हल्के में हो रहा है, उस इलाके में हो रहा है जहाँ से शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते थे, तो उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। आवाम को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। जब तक मियाँ नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचकर ये नहीं कहेंगे कि देखो मैं आ चुका हूँ, मैं लाहौर में हूँ, मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा। जो उस्मान डार साहब ने कहा, कोई और माने या ना माने, कोर्ट ऑफ लॉ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल कामरान को पूछने चाहिए थे उस्मान डार साहब से। फरूक हबीब तो चीखे मारा है कि मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, उस पर कल हमला हुआ और लोगों में इस हवाले से काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो सर, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर महफूज नहीं है, आपको लग रहा है कि मियाँ साहब के साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो सकता है? पहली बात तो यह है कि किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो उसको इंसान की मजम्मत करनी है। मैं किसी सियासी लीडर की बात नहीं कर रहा, किसी के भी साथ अगर ऐसा हो तो उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। आवाम को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, शहबाज शरीफ को भी सोचना है, और शहबाज शरीफ की जो 13 जमातों का कोएलिशन था, वो सारे सोच रहे होंगे कि ये 18 महीने की जो गवर्नेंस है ना पीडीएम की, ये वो सामने आ रही है। देखें, ये उस हल्के में हो रहा है, उस इलाके में हो रहा है जहाँ से शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते थे। और अभी आप सोचें कि बाकी हलकों में क्या हालात होंगे। यहाँ से तो मियाँ साहब इलेक्शन जीते थे, तो वहाँ पे यह हाल हो रहा। फिर मैं हैरानी इस बात की है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। अच्छा, मुझे हर आदमी फ़ोन कर रहा है, मुझसे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक वीलॉग कर दिया था 10 दिन पहले कि जी शर्त लगा लें मियाँ साहब नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा कि भाई, जंगल का बादशाह, मर्जी आ जाए मर्जी है ना आए, लेकिन आप मेरे दिल से पूछें, मैं अभी भी कन्विंस हूँ मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। और मैं अब आपको आज 5 तारीख है ना, आज रात से आप देखिएगा आपको खबरें आना शुरू होंगी लंदन से कि मियाँ साहब मशवरा ले रहे हैं, मियाँ साहब जायज़ा ले रहे हैं। फिर पता चलेगा मियाँ साहब के डॉक्टरों ने क्लीन चिट नहीं दी है। जब तक मियाँ नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचकर इमिग्रेशन क्रॉस कर कर ये नहीं कहेंगे कि देखो मैं आ चुका हूँ, मैं लाहौर में हूँ, मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा कि वो आ गए। और इससे पहले इधर उधर चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, फ्लाई भी कर जाए वो, और वो अबू धाबी एयरपोर्ट पे भी रोक के वो कह दें कि मैं रास्ते में हूँ, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन वो लाहौर पहुंचेंगे। आज मेरी बात हुई 1-2 नून लीगी लीडर से। एक को मैंने पूछा, हाँ जी की कर रहे हो? कहता मार्केट, जो सदर हैं सारे मार्केट के लाहौर के, उनको मैंने बुलाया हुआ है और उनको मरियम बाजी के हिसाब से ब्रीफिंग दे रहे हैं जो जो उन्होंने अहकामात दिए हैं। मैं कहा अच्छा। दूसरे को मैंने पूछा, उसने कहा कि सर वो हम जलसों की तैयारी कर रहे हैं, ये वो और इस्तकबाल की। तो मैंने कहा यार तैयारी करो, पैसा ना लगाना। कहता सर क्या मतलब? मैंने कहा अभी मियाँ साहब का मूड डावाडोल है। कहता सर आप पहले दिन से इतने कन्विंस्ड हैं, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब ने ऐलान कर दिया है, सारे लीडरों ने ऐलान कर दिया है, हमें हुक्म मिल गया है कि यार ये सब कुछ करो, तैयारियां करो, और हमने करना है, बहुत बड़ा इस्तकबाल करना है। मैं कहा मुझे नहीं लगता। जब आएंगे लाहौर एयरपोर्ट पे, घर पे रहना, जब टीवी पे खबर चलेगी ना कि वो लैंड कर गए लाहौर एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन क्रॉस कर गई, उस वक्त घर से निकलना उनको जाने के लिए, लेने के लिए। उससे पहले टाइम ना वेस्ट करना। पेट्रोल भी बड़ा महंगा। यकीन नहीं कर रहे? मैं नहीं कर रहा। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ है? ये जो देखें, 2-3 चीज़ें जो हुई हैं ना, जो मरियम नवाज़ की जलसी हुई है, कल शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ, इसी तरह और नून लीगी रहनुमाओं के साथ जो हो रहा है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये नवाज़ को मिल रहे हैं। और जब वो इन सारों को एड अप करेगा तो वो देखेगा कि उसके लिए हालात कितने कंड्यूसिव हैं या कितने नहीं हैं। तहरीक इंसाफ का इससे ताल्लुक़ नहीं है। वो एक चीज़ है, वो सिर्फ इनको डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। लेकिन जो 18 महीने महंगाई हुई है ना, और जो बेरोज़गारी हुई है, उसने लोगों का टेम्परेचर हाई कर दिया बहुत ज़्यादा। और लोगों को अब कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों में। तो कहते हैं यार ये बाहर ही रहें, मुश्किलें तो हम उठा रहे हैं। जब मुश्किल हम उठा रहे हैं और ये बाहर हैं उस वक्त, तो अभी भी बाहर ही रहें फिर।
नहीं, लेकिन सर आपको ये लग रहा है कि लाइक मियाँ साहब को ये इन बातों का एहसास है कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो इतनी ज़्यादा महंगाई थी, तो अगर अब वो वापस आएँगे तो उनको उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आप समझ रहे हैं कि मियाँ साहब नहीं आएँगे? नहीं, कई वजूहत हैं। बेसिकली जो वो डील करना चाह रहे थे वो डील ही नहीं हो रही है। वो डील उनकी नहीं हो रही, मुझे जो पता चल रहा है। और मेरी चुड़ैल का ये कहना है कि मियाँ साहब इस वक्त डबल माइंडेड हो चुकी हैं डबल माइंडेड। वैसे भी वापसी की जो तारीख है उसमें तब्दीली का भी सोच रहे हैं। और तब्दीली का क्या मतलब है? पहले तो नहीं आ रहे ना। माविश अभी वो मैंने आपको इंडिया का गाना भी तो बताया था उस दिन के दिल है कि मानता नहीं। वो आएंगे तो मैं मान लूंगा। बस अभी 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 तो मेरा सही दिल है। कर रहा है मैं यही गाना गाऊं, दिल है कि मानता नहीं। सही है। सर उस्मान डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया उस पर आप क्या कहेंगे? बड़े उन्होंने संगीन से इल्ज़ामात लगाए हैं, सारी जो साने 9 मई की ज़िम्मेदारी है वो पीटीआई चेयरमैन पे डाल दी है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हटाने के लिए सब किया गया। सर आप मानेंगे इस बात को? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कामरान शाहिद का स्कूप है। वो इंटरव्यू ऐसा है जो इस मुल्क में हर जर्नलिस्ट करना चाहता। वो कामरान ने कर लिया, उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी और ये तो उसका क्रेडिट है। लेकिन जो उस्मान डार साहब ने कहा वो भी बहरहाल मैं मानूं या ना मानूं, कोई और माने या ना माने, कोर्ट ऑफ लॉ में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे उनकी वो चलेगी बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2-3 सवाल कामरान को पूछने चाहिए थे उस्मान डार साहब से। पहला तो ये है कि वो इतने दिन से थे कहाँ गुम थे? उनके तो घर वाले कह रहे थे कि वो अगवा हो गए हैं, वो आराम से आ गए। क्या घर से होते हुए आए हैं कि डायरेक्ट पहले कामरान के पास आए हैं? यानी कई सवाल हैं उससे लिंक्ड जो पूछे जाने चाहिए थे बीच में। और उनका ना पूछे जाना जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चंस मज़ीद रेज़ करता है कि थे कहाँ पे डार साहब? चले मैंने मान लिया कि वो खुद से गुम थे। उन्होंने कोई और भी घर होगा उनका कि जहाँ पे वो चले गए। बट सूनर और लेटर उस्मान डार विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन और इसका वो बताएंगे कि उनका ज़मीर किस मोड़ पे जागा, को बिजली गिरी उन पे कि कुछ और हुआ। सर ज़मीर जागा या आपको लगता है उन पे कोई दबाव था? नहीं नहीं, दबाव तो भाई दबाव से भी तो ज़मीर जागता है ना। हम अच्छे लोग हैं ना ये असल में। तो पहले ये तो बताए ना कि वो थे कहाँ, तो फिर पता चल जाएगा। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि उस्मान डार साहब के बाद अब फरूख हबीब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो भी सारा इल्ज़ाम खान साहब। फरूख हबीब तड़प रहा है, अभी उसको मौका नहीं दे रहे। फरूख हबीब तो चीखे मारा है कि मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मेरा ख्याल है फार्मूला ज़रा सा पुराना हो गया। कल भी एक नया फार्मूला आया ना, और जिसका हमाद अज़हर ने भी कहा, उसने भी बाद में अपने एक वीडियो मैसेज में उसका जिक्र किया, हमाद अज़हर ने। और बकौल हमाद अज़हर के उस्मान डार आज भी उनके लीडर हैं और रहेंगे। तो फ़ारूक हबीब भी तैयार हैं। फ़ारूक हबीब के अलावा और भी बड़े लोग हैं जो तैयार हैं, लेकिन अब कितने लोगों को तैयार करें? पहले जो तैयार हुए हैं उनके चलान तो सबमिट हो जाए ना, फिर दूसरों को ऑन करेंगे ना। सर पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई अच्छी खबर है? हम एक्सपेक्ट करें कि आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? वैसे डॉलर तो नीचे आया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रा एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगले कुछ दिन में कुछ यानी वो प्रपोजल्स पे गौर कर रही है कि जो वो इंसेंटिव्स देगी रेमिटेंस के लिए। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेमिट होता है तो उनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि डॉलर और कम आए, पाउंड और कम आए और वो नीचे हो, ताकि आपकी मईशत जो है वो बेहतर हो। लेकिन जो बुरी खबर है वो ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद लोन नहीं देना चाह रहा और उन्होंने झंडी करा दी भी है। बल्कि चाइना की जो इंश्योरेंस कंपनी है साइनोर, वो उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दी है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने आईपीपीज हैं उनमें 14 आईपीपीज जो हैं वो आप समझें डायरेक्टली चाइना चला रहा है। और वो कहते अगर उनकी उनकी सिर्फ उन 14 की पेमेंट्स देखें बॉल पार्क में वन फिगर में, तो वो कोई 350 बिलियन बनती है। और उनकी इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि हमें इसकी पेमेंट पहले दो और फिर हम और कुछ आके इन्वेस्ट करें या कुछ लगाएं। तो सडनली जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है चाइना, वो अब जो है हमें तंग करना शुरू हो गया।
एंड थिंग्स आर नॉट वेरी गुड ऑन दैट साइड। तो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नेपरा जो है बिजली के टैरिफ वगैरह और भी बढ़ाएगा, बिजली और बड़ी महंगी होगी, क्योंकि उन्होंने चाइना को वो पैसे देने हैं। और इस वक्त जो पैसों का जोर पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है, वो चाइना की जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो डाल रही है। और यानी आप समझे कि वो झटके लग रहे हैं पाकिस्तान को अभी। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई कैन टेल यू कि हाँ जी मईशत बेहतर हो रही है। अभी नहीं। सर ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लाइक बैंकरप्ट होने की बातें और कोई कितने पैसे दे रहा है, सर ये क्या? वो कल से मैसेज एक आ रहा है जी कि बैंकरप्ट हो जाएगा तो फिर 5 लाख रुपए तक कैश हो सकेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी का करोड़ रुपया हुआ तो वो गया। पहली बात ये है कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, इनकी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान किसी तरह खुदा न खास्ता बैंकरप्ट हो जाए, अल्लाह ना करे। दूसरी बात यह है कि अभी हम बड़ी दूर हैं अगर ऐसी भी कोई चीज़ होती है तो आई मीन। तीसरी बात है कि मैंने तो स्टेट बैंक का ऐसा कोई सर्कुलर नहीं देखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो, ना मैंने गवर्नर स्टेट बैंक की कोई स्टेटमेंट सुनी है बराह रास्त या उसके हवाले से मैंने नहीं सुनी। तो मैं तो उसको सोशल मीडिया का एक जिनी तस्वर करूँगा। पांचवी बात यह मावेश के कोई कानून होता है ना कि अगर आपका 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है और फर्ज करें कोई भी हालात हो गए हैं, तो बैंक कहे कि अच्छा हम आपको 95 लाख हम रख रहे हैं, बस अब आपको 5 लाख देंगे। भाई किस कानून के तहत, कैसे आप वो करेंगे? वो आप कौन है डिसाइड करने वाले कितने पैसे आपने देने आपने नहीं देने? तो वो कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बहुत अफवाहें हैं जो पाकिस्तान में फैलाई जा रही हैं उन लोगों की तरफ से जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी किस्म का मुआशी इस्तेहकाम हो। सर खान साहब की नाअहली मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी तो दायर हो गई है, वैसे आपको लग रहा है खान साहब नेक्स्ट इलेक्शंस तक अहल हो जाएंगे? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये नाअहली की दरख्वास्त जो है ये कामयाब होगी। अगर उन्होंने नाअहली की दरख्वास्त को कामयाब कराना है, उनको रीड ट्रायल करना चाहिए या उसकी अपील करनी चाहिए और उस ट्रायल को उनको गलत साबित करना चाहिए, क्योंकि वो सज़ा उस ट्रायल के तहत है। और देखें सज़ा जो है, सज़ा एक तो ये है ना कि जेल तो ख़त्म हो सकता है, फ़र्ज़ करें अदालत की मर्ज़ी है उसको ख़त्म कर दे, लेकिन जो सज़ा हो चुकी है वो तो नहीं ख़त्म कर रहा ना। उसको कल अदम करवाने के लिए, उसको इल्लीगल डिक्लेयर करवाने के लिए उनको आगे अपील करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि वो जो लोअर कोर्ट का केस है वो दोबारा रीट्राई हो वहाँ पे और फिर उस तरह से चले। तो वो तो नहीं किया उन्होंने। सर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गए, आपकी फेवरेट टीम कौन सी? मैंने आज ना कुछ बुकियों से बात की है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का रेट 9 रुपये और इंडिया का सबसे कम रेट है, यानी उनके ख्याल में इंडिया जो है हॉट फेवरेट है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि डोंट बी सरप्राइज, तुम्हें बड़ा झटका लगेगा, फाइनल जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है। उन्होंने कहा वैसे साहब ये कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा बस मेरी छठी हिस्स कह रही है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि पाकिस्तान के जो रेट ऊपर गया हुआ है, जो बातें लोग कर रहे हैं, ये एशिया कप की वजह से कर रहे हैं। अगर मैं तो बहुत शुक्र करता हूँ एशिया कप में इतना बड़ा भंड हो गया हमसे, क्योंकि अगर एशिया कप में भंड ना होता ना तो हम वर्ल्ड कप में हम कोई ना कोई 2 मैचेस में भंड कर देते। तो अब देखते हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।